अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो जो है आपको देख के ही लग रहा है मेरा घर कितना मैसी हुआ है और मेरा बेटा जो है बिल्कुल जो है अच्छे मूड में नहीं है। घर फुल बिखरा हुआ है, मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। मुझे लगा शायद इसको भूख है और आपने देखा ये आज कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। इसके पीछे वजह पता नहीं क्या है, मैं आपको वो बाद में बताती हूँ। पहले मैंने इसके लिए साबूदाना बनाने के लिए रख दिया कि चलो कुछ शायद खा ले तो इसकी तबीयत ठीक हो जाए, इसका मूड ठीक हो जाए। बट साबूदाना बनाने के बाद भी मेरे बेटे को जो है साबूदाना तो इसने खा लिया, लेकिन उसके बाद इसका फिर मूड स्विंग स्टार्ट हो गए। मुझे था कि शायद इसको नींद आई हुई है या थकन है, पता नहीं, या फिर मेरी वजह से, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों को माँ की कोई बात बुरी लगे, लेकिन नहीं, मेरा बेटा नहीं मान रहा था किसी तरह। फिर मैंने जो है वली के नाना को फ़ोन किया और ये फिर वहाँ आ गया। ये थोड़ी देर मेरे पापा के साथ खेला, थोड़ा सा इसका मूड बेटर हुआ, लेकिन ये एंड नहीं था इसके गुस्से का, ये बिल्कुल भी एंड नहीं था। बाकी में ये देखेंगे फिर से इसका मूड ख़राब हुआ है। इस लड़के ने मुझे इतना तंग किया, इतनी ज़िद की, और मुझे जो है 5 मिनट के लिए भी इस लड़के ने आज नहीं सुकून लेने दिया। बात बात पे ज़िद करना, रोना। फिर मैं इसको शाम के टाइम मामा के छत पर ऊपर ले गई कि शायद वहाँ पे थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट देखेगा, थोड़ा सा हवा में देखेगा तो शायद इसको परिंदों को उड़ते हुए या वैसे इधर उधर देखेगा तो शायद इसको अच्छा लगे। लेकिन इसने ऊपर आकर भी नहीं चुप हुआ। मैंने इसकी गाड़ी भी निकाली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने, हालांकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत प्यारा मौसम था, आसमान पे बादल थे और जो है अच्छा मौसम था। बट जब वली ने कहा भाई नहीं, मैं जो है किसी तरह नहीं मानने वाला, ना ही मैंने तो तुम लोगों की बात माननी है। अच्छा व्यू होने की वजह से मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वली ने वो भी मुझे सुकून से नहीं एंजॉय करने दिया। फिर मैं नीचे आ गई, मैंने इसके लिए इसका पसंदीदा कस्टर्ड बनाया, क्योंकि ये कस्टर्ड शौक से खाता है। तो मुझे यही था कि इसको मीठे की शायद क्रेविंग हो रही है और ये कई दफ़ा इसका मूड ख़राब हो तो मैं इसको कस्टर्ड बना देती हूँ तो ये बेटर फील करने लग पड़ता है। लेकिन कस्टर्ड बनाने के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी, इतनी ज़्यादा तरद्दुद करने के बाद भी मेरे बेटे ने आखिरकार वही हरकतें शुरू कर दी। कस्टर्ड खा लिया और फिर उसके बाद इसका वही ज़िद जो है, और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आपको पता है अमूमन बच्चों की लैंग्वेजेस नहीं समझ आती, जिसमें माँ और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब मुझे नहीं समझ आ रही थी इसको क्या चाहिए। इसको टॉयज़ दिए, खाने को दिया इसकी, क्योंकि मुझे यही होता है कि बच्चा या माँ बच्चे की तबीयत, मैंने इवन इसको कॉलिक ड्रॉप दिए, इसके अलावा इसकी सारी दवाइयाँ जो थी मैंने वो निकाली कि शायद इसको बुखार है, लेकिन इसको बुखार भी नहीं था। लेकिन मैंने बाकी दवाइयाँ नहीं दी, लेकिन कॉलिक ड्रॉप दिए कि कई दफ़ा अमूमन बच्चों के पेट में दर्द हो तो बच्चे उस वजह से भी थोड़े रेस्टलेस हो जाते हैं, लेकिन ये वजह नहीं होती। ये भी कई दफ़ा आपके बच्चों के रोने और ज़िद की वजह हफ़्ते में एक आधी दफ़ा उनके मूड स्विंग होते हैं, उनको कुछ इंटरटेनिंग चाहिए होता है जो उनके मूड के हिसाब से नहीं होता। अब मुझे इसके मूड के हिसाब से वो इंटरटेनमेंट, वो प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही थी, और आज का दिन मेरा इतना ख़राब गुज़रा, इतना ज़्यादा कि मैं पागल हो चुकी थी। फिर मैं मामा के कमरे से इसको जो है इसकी खाला के कमरे में ले आई। वहाँ पर भी ये अपनी खाला को अद्दा बुलाता है, तो इसकी अद्दा नहीं थी, तो वो जो है ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी, छोटी वाली अद्दा। तो मैंने वहाँ पे उसको बिठाया, मैं कहा थोड़ी देर वेट करो। इसके टॉयज़ ये उठा उठा के फेंक रहा था, हर जो है इसका मूड शदीद ख़राब हुआ था। किसी तरह से ये लड़का जो है मेरे काबू में नहीं आ रहा था और मैं अब बिल्कुल थक चुकी थी, बिल्कुल फुल थक चुकी थी, क्योंकि सुबह से अब जो है शाम होने वाली थी, लेकिन इसके वही टेंट्रम्स, वही गुस्सा, वही ज़िद, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी अद्दा यानी कि इसकी खाला आ गई तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। इसने अपने जो है सारे तमाशे, अपनी सारी मस्तियाँ अपनी अद्दा के साथ करना स्टार्ट कर दी और इसकी खुशी भी कंप्लीट होगी। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि खाला और भांजे का प्यार जो है बहुत ही प्यारा होता है और इनके मोहब्बत एक किसी को नहीं समझ आ सकती। आज का व्लॉग यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।